तो दोस्तों आज मैं रेलवे के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाला हूँ। ठीक है, इस सीरीज में आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको अगर आप डेली रिवाइज करते हैं, डेली पढ़ते हैं उस वीडियो को, तो मैं आशा करता हूँ आपके जितने रेलवे की परीक्षाएं बनने वाली हैं एग्जाम, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और आपको सीखने का भी काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो को लाइक तभी कीजिएगा जब तक आप पूरी वीडियो देखिएगा नहीं। देखिए, देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि मैं अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूँ या मेरे बोलने का लहजा कैसा है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, क्या है, जैसे 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। जैसे 3 मीटर का 75 सेंटीमीटर पूछे ना, तो आपको क्या करना है, 75 को ऐसे लिख लेना है, गुणते में 100 लगा देना है, क्योंकि प्रतिशत अगर लगाना होता है तो क्या करते हैं, जैसे प्रतिशत हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं। प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 करेंगे और प्रतिशत लगाना है तो गुणे में 100 करेंगे। ठीक है, ये रहा। और किसका पूछा है, 3 मीटर का। 3 मीटर को क्या करना है दोस्तों, सेंटीमीटर क्या है, सेमी में है, तो हमें भी तो इसे सेमी में बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों यूनिट जब तक समान नहीं होगी तब तक हमारा कटेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब सेमी से सेमी को ऐसे काट दीजिए, 100 को 100 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, 25, 3 या 75, कितना आएगा 25%। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7.2 ग्राम केजी, क्या है 7.2 केजी का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होगा। 18 ग्राम कितना प्रतिशत है, 18 ग्राम कितना प्रतिशत है किसका, 7.2 केजी का, 7.2 केजी का। अब आपको पता है दोस्तों, अगर दशमलव हटाना है तो अगर क्या करना है, भाग में 100 करना है। अगर आपको यहाँ एक के बाद दशमलव है तो ऊपर आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, ये दशमलव हट गया। अब ये क्या है, केजी में है, ये ग्राम में है, ये क्या है, ग्राम में है, ये केजी में है। और एक केजी में क्या करना होगा, 1000 से गुणा, तब वह ग्राम में बदल जाए। कितना, 1000 से गुणा करेंगे तब वह ग्राम में बदल जाए। अब 1000 से 1000 गया, ये ग्राम से क्या हो गया, ये ग्राम तो ग्राम भी गया। ठीक है, अब क्या बचा, 18 से काटेंगे दोस्तों, 18 दूनी 36, 18 चौको 72, 4 आया, कितना आया, 1/4। तो 1/4 कितना होता है दोस्तों, 0.25, 0.25%। कितना हो गया, 0.25%, जो आपके ऑप्शन नंबर डी इसमें भी मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होगा, कितना प्रतिशत होगा एक घंटे का। एक घंटे में क्या होता है दोस्तों, कितने, ये 1 आवर है। ठीक, 1 आवर। ठीक, तो हमें पूछा कितना, 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और 12 सेकंड ऐड कर दीजिए क्योंकि बोला है, और गुणे में आप 100 लगा दीजिए। ये घंटा है, इसे भी क्या बना लीजिए दोस्तों, इसे भी आप क्या कर लीजिए, सेकंड में बदल लीजिए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब ये 00 से ये 00 काट दीजिए। अब ऊपर कितना बचा, ऊपर है 72, नीचे कितना है 36, 36 दुनिया 72, कितना आएगा 2%। 2% ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होगा। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होगा, तो आप यहाँ पे कर लीजिए, एक दिन का 18 मिनट को ऐसे ऊपर कर लेना है, गुणते में 100। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और घंटों को क्या बदल देना है, मिनट में बदल देना, क्योंकि ये भी तो 18 जो है मिनट में ही तो दिया, 18 को मिनट की। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इससे 1 जीरो से 1 जीरो गया, 6 से काटेंगे 6×3 18, 3 से काटेंगे 3 7 3 8 24, ठीक करेंगे दोस्तों, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, कितना आएगा 1.25%, 1.25%। अब ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अब आज का 5वां क्वेश्चन है, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। 3 घंटे पूछे ना, 3 को ऐसे लिख लीजिए, गुणते में 100 लगा दीजिए। एक दिन का पूछे, एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में कितना होता है, 24 घंटे। इसे काटेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 8 त्रिक का 24, 8 आया। अब इसे करेंगे दोस्तों 12 8 96, तो 12.96 बचा 4, और 8 पंचे 40, 12.5%। कितना आ गया दोस्तों, 12.5%। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है,
जब 90 चॉकलेट को क्या है, जब 90 चॉकलेट को 160 रुपए में बेचा जाता है तो एक चॉकलेट व्यापारी को कितना 20% का हानि होता है, 20% की हानि होती है। और उसका रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए। क्या 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए, इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला आता है। क्या एक फार्मूला आता है, ऊपर क्या होता है दोस्तों रुपए, पहला रुपए, ठीक है, पहली वस्तु, और ये लाभ या हानि, क्या यहाँ पे लाभ या हानि, लाभ या हानि, अगर लाभ या हानि ना दिया रहे तो आप क्या कर लीजिए 100 लगा देना है। जब लाभ और हानि ना दिया रहे तो आपको क्या कर देना है 100 लगा देना है, इक्वल टू कर देना है ये दूसरा रुपए, ठीक। और क्या होगा दूसरी वस्तु, फिर गुणे में क्या लाभ या हानि, लाभ या हानि। और लाभ हानि को हम कैसे डिनोट करेंगे 100 से करके, 100 प्लस या माइनस, और ये लाभ कह रहा है तो 100 में जोड़ देंगे और हानि कह रहा है तो 100 में माइनस कर देंगे। यहाँ भी वही चीजें आएंगी 100 प्लस का माइनस, ठीक, ये चीजें यहाँ पे रहेंगी। आपको देखिए कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है 90 चॉकलेट 160 रुपए में बेचा जाता है। कितना 160 रुपए में कितने चॉकलेट है 90 चॉकलेट। क्या कह रहा है कितने की 20% की हानि होती है। जब ये 100 दिया है गुट्टे में 100 और हानि कह रहा है 100 में से 20 घटा देंगे, 100 में से 20 घटा देंगे, ये पहला स्टेप बन गया। अगला स्टेप में क्या कह रहा है 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जाएगी, हमें T2 ज्ञात करना है कि हमें 20% का लाभ हो। तो 100 ऐसे कर लेंगे, 20% का लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, अब हो गया। इसके बाद दोस्तों 1 0 से 1 0 गया, ऊपर क्या है 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 6 आया, कितना है 1/9 इंटू 80, ठीक, इतना है। अब इसके बाद 6/T2 इंटू 120, ठीक, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6। अब क्या बचा 9 चौको 36, T2 बराबर कितना आ गया 36 चॉकलेट, कितना आ गया दोस्तों 36 चॉकलेट। अब उसको कह रहा है कि जो चॉकलेट व्यापारी है वह 96 रुपए में 36 चॉकलेट बेचेगा, तब उसे कितने का 20% का फायदा हो जाएगा, 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, सेम इसी के जैसे है। मैं एक क्वेश्चन मतलब एक टाइप के क्वेश्चन को एक या दो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको पहले में अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फार्मूला को अभी हम ऐसे ही रखते हैं। क्या है फार्मूले को हम ऐसे ही रखते हैं और आप बनाइए दूसरा क्वेश्चन फटाक से बना के कमेंट में उसका आंसर पिन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 रुपए में 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का नुकसान होता है और 20% का फायदा कमाने के लिए उसे 28 रुपए में कितने आम बेचने पड़ेंगे। ठीक 30 रुपए, तो रुपए को क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं। 30 रुपए में कितने आम बेच रहा है 50 आम बेच रहा है, तो उससे क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है। अब 100 में से हानि घटा देंगे, कितना आएगा 90 आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 28 रुपए में कितने आम बेचने पड़े कि उसे क्या हो 20% का फायदा हो। 100 है 20% का लाभ हो रहा है मतलब 120 हो जाएगा। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौको 12, 4 सते 28, ये आ गया। अब ये 0 से ये 0 गया, 3 से ये गया। अब क्या बचा है 7 और 5, T2 बराबर कितना आएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35 आम। ठीक, अगर वह 28 रुपए में 35 आम बेचेगा तो जो व्यापारी है उसको 20% का फायदा हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ गया दोस्तों साधारण ब्याज पर। किस पे आ गया है क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर। किसी राशि पर क्या है, किसी राशि पर y वर्षों के लिए y% की दर से साधारण ब्याज y रुपए हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। और साधारण ब्याज में आपको एक फार्मूला याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर या सिंपल इंटरेस्ट या साई बराबर क्या होता है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मूलधन गुणते दर गुणते टाइम बटा में 100 लगा देना है। क्या होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये आपका साधारण ब्याज का फार्मूला है। और साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन बनेंगे लगभग इसी पे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, लगभग इसी फार्मूले से
साधारण ब्याज हमारा लगभग खत्म हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा कुछ आता है दोस्तों उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा जिससे आपके टॉपिक क्लियर हो जाए। क्या करें, साधारण ब्याज कितना है y%। साधारण ब्याज जो है 2 रुपए y है, हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट कितना है y%, और प्रतिशत हमें हटाना है, क्या करते हैं बटे में 100 लगा देते हैं। प्रतिशत हटाना है, बटे में 100 लगाते हैं, और यही जो 100 लिखा है दोस्तों r का ही परसेंटेज हटाया है, और टाइम कितना दिया है y वर्ष के लिए, क्या है y वर्षों की। अब y से y गया तो बचा क्या है p बराबर 100/y, तो इसको आप लिख सकते हैं 100 भागे y। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, अब ऑप्शन में देखिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई राशि अवधि के अंत में 915 रुपए हो जाती है, तो हमें प्रारंभ में कितना निवेश किया वो हमें ज्ञात करना है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या मिश्र धन दिया है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन प्लस का ब्याज, मूलधन प्लस का ब्याज। और हमें जब मूलधन ब्याज प्राप्त करना होगा तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। क्या है, मिश्र धन में से अगर हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तब हमारे पास ब्याज प्राप्त, तब हमारे पास ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब ये ब्याज वाला फार्मूला तो ये है ना, ब्याज वाला फार्मूला तो ये है। अब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो ब्याज कितना दिया है 915 रुपए मूलधन हो जा रहा है, 915 में से अगर हम प्रिंसिपल को घटा दें तब हमारे पास क्या हो जाएगा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। और हमें क्या मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है कितने प्रतिशत रेट पे 8% रेट पे, कितना 8%, प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100 लगा देंगे। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष 9 महीने, 2 वर्ष 9 महीने को कितने लिख सकते हैं 2 वर्ष ऐसे लिख दिया, 9 महीने को 9/12 बना लीजिए। इसे भी वर्ष में 3 से काटेंगे, 3 से 1 का 9, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 8 3 11, तो आप इसे पूरा पूरा लिख सकते हैं कितना 11/4, कितना लिख सकते हैं 11/4। अब ये पूरा बन गया हमारे इस वाले फार्मूले पर। अब काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, ठीक ये हो गया। अब इसको करेंगे दोस्तों कितना आएगा, इसे करेंगे दोस्तों 915 गुणते में 100 माइनस का 100p इक्वल टू कितने है 11 दूनी 22p। ठीक, अब ये चीज माइनस में उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस में बन जाएगा, कितना आएगा 122p। अब इसे हटा के उधर पूरा लिख देते हैं कितना 122p। ठीक, अब 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे दोस्तों 2 छंग 12, 2 1 9 2, 2 पचे 100, 50 दूनी ये 100। अब 61 से करेंगे दोस्तों, 61 1 9 61, कितना बार जाएगा 15 से करके देखते हैं, 15 15 1 9 15, 15 चौको 60, 15 चौको 60। अब ये रहा 61 आया, 61 से इसे करेंगे दोस्तों, 61 से 915 में भाग दे दें, कितना 915 में हम 61 से भाग दे दें, कितना आएगा 61 1 9 61, ये तो कट गया, ये कितना आया 0 आया, ये 3 आया, ये 5। अब करें दोस्तों कितना 5 से गुणा करते हैं, 15 1 9 15 हासिल लगा, 5 1 9 5 हासिल कुछ नहीं बचा, 5 छंग 30, कितना आया मतलब 15 बार। 61 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा 15 बार, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 पचे 75, मतलब 750 रुपए। हमारे पास जो प्रिंसिपल था दोस्तों कितना था 750 रुपए, कितना था प्रिंसिपल 750 रुपए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 यहां तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 5% प्रति वर्ष की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज 1 रुपए प्राप्त होता है। जब प्रतिदिन 1 रुपए प्राप्त हो रहा है तो 1 वर्ष में कितना रुपए प्राप्त हो जाएगा, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन। नॉर्मली हम यही लेते हैं, लीप वर्ष की चर्चा की नहीं, जब लीप वर्ष के बारे में चर्चा ना की जाए तो हमें 365 ही दिन लेने हैं। एक वर्ष में 365 ही दिन लेने हैं जब तक लीप वर्ष के बारे में कुछ कहा ना जाए। तो हमें एक दिन में कितना ब्याज प्राप्त होता है दोस्तों,
1 रुपए। तो एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हो जाएगा? 365 रुपए। ठीक, तो हमें एक ही वर्ष की तो बात कर रहा है क्या? एक ही वर्ष की बात, ब्याज हमारे पास कितना आ गया? 365 रुपए। तो हमें मूलधन क्या प्राप्त करना है? मूलधन। मूलधन को P मान लेते हैं। दर कितना है? 5%। दर क्या है? 5%। प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लगा देना है। और टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष। ठीक, अब इसे करें दोस्तों, 5 से काटिए, 5 छंग 30, 5 सते 35 और 5 तिहाई 15। तो P का मान कितना आ जाएगा? P बराबर आ गया 7500 रुपए। P का मान कितना आ गया? 7500 रुपए। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 5 तिहाई 15 जाएगा। 5 सके 35, 5 तिहाई 15, यह 3 आएगा। कितना बनेगा? 7300 रुपए। 7300 रुपए हो गए। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी, सी बिल्कुल ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। अब क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न आ गए हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न आ गए हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं। ठीक, तो क्या है? 2 वर्षों के लिए तो क्या डी बराबर क्या होगा? जैसे सी आई माइनस का एस आई, इन दोनों का डिफरेंट क्या आएगा? मूलधन और रेट अपान 100 का स्क्वायर। डी बराबर क्या होगा? पे इंटू आर अपान 100 का होल स्क्वायर। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्षों के अंतर वाला फार्मूला है। अब अंतर कितना दिया है? 10 रुपए अधिक है। कितना है? 10 रुपए। ठीक, तो हमें क्या करना है? मूलधन क्या करना है? मूलधन को ऐसे रहने दीजिए। आर कितना दिया है? रेट दिया है 5%। 5/100 का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। ठीक, अब 5 से करेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया। P 20 का वर्ग कितना होता है? 1/4। 20 में 400 और P कितना दिया है? 10। तो P का मान कितना आ जाएगा? 4000 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों? 4000 रुपए। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिला? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है? इसी पे है। कह रहा है 2 वर्षों में 16,000 रुपए की राशि पर समान ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 1000 रुपए है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। तो हमें क्या रेट बताना है? तो साधारण ब्याज और ब्याज का अंतर कितना दिया है? 1000 रुपए। प्रिंसिपल कितना दिया है? 16,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना दिया है? 16,000 रुपए। रेट हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, बटे में 100 लगा देना है और क्या कर देना है? पूरे का स्क्वायर कर देना है। अब ये तो क्या 3 जीरो से 3 जीरो चला गया। अब क्या बचा? 16 इंटू आर अपान कितना? 10,000 रुपए। कितना बचा है? 10,000 रुपए। यही तो दिया है ना, 16 2 वर्षों में। ठीक, अब ये डबल जीरो तो नहीं जाएगा, 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे दोस्तों 25, डबल जीरो 4 से काटेंगे दोस्तों, ये भी 25 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25 इंटू 25 इतना ही तो बनेगा। अभी जब स्क्वायर हटाना होता है तो क्या करते हैं? जब कोई संख्या 2 बार है उसे एक बार ले लेते हैं। या तो 25 का सामने वर्ग कितना होगा? 625 और 625 का वर्ग कितना होगा? 25। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25%। आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 25%। तो ये रहा 12वां क्वेश्चन समाप्त है। अब बात कर लेते हैं 13 क्वेश्चन। 13 नंबर क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 15/23। अब छोटे बड़े पर आधारित प्रश्न आ गए हैं। क्या है? छोटे बड़े पर आधारित प्रश्न आ गया है। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारे कॉन्सेप्ट देते हैं। क्या है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसे क्या है? 15/23 और अगला क्या है? 17/25 और क्या है? 7/15 और क्या है? 21/29। ठीक, 21/29। सबसे पहले नंबर तो देखना है इसके बीच का डिफरेंट कितना है? 15, 8, 23। इसमें क्या है? 8 का डिफरेंट है। इसमें क्या है? 17, 8, 25। इसमें भी 8 का डिफरेंट है। इसमें भी 8 का डिफरेंट है और इसमें भी क्या 29 है। ये क्या 29? इसमें भी 8 का डिफरेंट है। इसमें भी 8 का डिफरेंट है। जब साथ में
अंश और हर का डिफरेंट अगर समान है सभी में, तो उसमें जो अंश सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसमें अंश सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। अब इसमें देखिए अंश किसमें सबसे बड़ा है। अंश दोस्तों सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है। अंश क्या है? सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है। पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा का अंश कौन सा? ये है। सबसे छोटा अंश क्या है? ये है। तो आपके सामने आंसर बन जाएगा 7/15, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल ठीक है। 7/15 ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा अनुपात पूछा है। अभी तक तो छोटा वाला पूछ रहा था, बड़ा वाला पूछ रहा है। इसमें क्या है? बड़ा वाले में क्या अनुपात दिया है? 15/28, और क्या है? 13/21, और क्या है? 19/27, और क्या है? 5/18। ठीक, जब ऐसा दे दे सबका हर समान ना रहे तब हम कैसे वर्क करेंगे? अब आपको करना कुछ नहीं है, इसका डिफरेंट लेके हर में लिख देना है। 15 में से अगर 28 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13। 15/13 लिख देना है। जो अंतर आएगा वो नीचे कर देना है। 13 में अगर 28 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा? 15 आ जाएगा। कितना? 13/15। अब देखिए 19 में से अगर 27 घटाएंगे कितना आएगा? 18। 8, 19, 8, 27, तो कितना? 19/8। ठीक, अब कितना बच रहा है? 15। 15 में से अगर 18 घटाएंगे, 5/18 है ना, 5/18। अगर 5 में 18 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। कितना? 5/13। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इसमें पूछा है सबसे बड़ा अनुपात। सबसे बड़ा अनुपात दोस्तों 13 का नाम 13 जा रहा है, 15 कम जा रहा है, 8 दूनी 16, मतलब ये 2 बार जा रहा है। तो सबसे बड़ा अनुपात कितना बनेगा? 19/8 किसका आ रहा है? 19/8 आ रहा है दोस्तों 19/27 का। किसका आ रहा है दोस्तों? 19/27 का। जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक। क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 15% अनुपात है, बी का 25%, अब इस किसके समानुपात है? 8:11 के। तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे बनाएंगे? पहले नंबर देखिए ए का 15% लिख लीजिए। 15% अनुपात में क्या दिया है? बी का 25%। बी का 25% इक्वल टू जो समानुपात होता है दोस्तों वो क्या? बराबर का चिन्ह दर्शाता है। कितना है? 8/11। ठीक, अब प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 × 25। अब क्या कर लेना है? क्रॉस में मल्टीपल ले लेना है। अब इसको क्या कर देना है? नीचे वाले में गुणा, इसको ऊपर वाले में गुणा। तो A/B इक्वल टू किसके आ जाएगा? 8 पंचे 40 और 11 × 33। तो अनुपात पूछा है तो A अनुपात B इक्वल टू आ जाएगा 40:33। कितना आएगा? 40:33। अब ऑप्शन में क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 जो है आयु पर आधारित प्रश्न है। क्या है? आयु पर आधारित प्रश्न, मतलब एज प्रॉब्लम। ठीक है, एज प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? इस समय क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी तो मैं यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश कर ही रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इस समय एक आदमी की उम्र क्या है? 50 वर्ष है। आदमी की प्रेजेंट टाइम में उम्र कितना है? मान लेते हैं एक की उम्र कितना है? 50 वर्ष। ठीक है, और उसकी बेटी की उम्र 22। बेटी क्या है? बी। बेटी की उम्र क्या है? 22 वर्ष। ठीक, कह रहा है कितने वर्षों बाद पुरुष की आयु पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी। कितने वर्षों बाद, मतलब दोनों में पी जोड़ दीजिए तो दोनों में x वर्ष बाद आएगा। जैसे 10 वर्ष बाद दो जोड़े 50 10 60 हो जाएगा। 22 में 22 10 32 हो जाएगा। हमें तो वर्ष पता ही नहीं कितने वर्ष बाद, हम क्या मान ले? पी मान लेते हैं। पी में 50, अगर 50 में पी वर्ष बाद जोड़ रहे हैं और 22 में भी पी वर्ष बाद जोड़ दीजिए पी। ठीक, अब इसमें एक चीज आता है कि किसका हमें दुगना करना होता है या किसमें माइनस करना होता है? कि पुत्री की आयु से दुगनी, जिसके साथ जुगना शब्द जुड़ा हो उसी को आप दुगना कर दीजिए। जिसके साथ आपके पास दुगना, घटाना या गुणा या भाग शब्द जुड़ा रहे उसी को आप उसी में कर देना है। ये चीजें हो गई। अब 22 दुनिया कितना हो जाएगा? 22 दुनिया हो जाएगा 44।
प्लस का 2p इक्वल टू कितना है 50 प्लस का p। अब p इधर माइनस जाएगा, कितना आ जाएगा p आ जाएगा 22, इधर 50, 44 इधर आएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो p बराबर 6 वर्षों बाद, क्या है 6 वर्षों बाद जो होगा दोस्तों पिता की आयु पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो इसको करके देखते हैं, प्लस 6 जोड़ देते हैं, इधर भी 6 जोड़ देते हैं, 50 6 56 हो जाएगा, 22 6 28। अब इसका दूसरा बन रहा है ना 28 तो नहीं है 56, तो मतलब दोगुने में बन रहा है। 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु पिता की वर्ष की आयु की आधी हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं 6 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्ष में, क्या है 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितना 3 गुनी हो जाएगी, हमें तो पता नहीं है, तो सुभाष को हम p मान लेते हैं। अगर सुभाष की आयु को क्या मान ले, सुभाष को अगर हम p मान ले तो सुभाष की वर्तमान आयु क्या है p। ठीक, सुभाष की आयु क्या है p 8 वर्षों मतलब 8 वर्ष बाद, ठीक 8 वर्ष जोड़ दिए, अब की आयु की कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। अब की आयु कितना है, अब की आयु p है, इसका 3 गुना हो जाएगा। अब p 2 इधर क्या है, इधर प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कितना आएगा 2p इक्वल टू 8, 2 से काटेंगे 2 चौको 8। तो सुभाष की आयु कितनी आ गई 4 वर्ष। सुभाष की वर्तमान आयु कितनी है 4 वर्ष से। अब कह रहा है कितने वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद सुभाष की अब की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। अब की आयु को 5 गुना करना है, कितना 5 गुना करेंगे तो 20 वर्ष आएगा, 20 वर्ष आएगा। या 20 वर्ष कितने वर्षों बाद आया है, या 20 वर्ष कितने वर्षों बाद आया है, जब इसमें से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों 16 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं सुभाष की आयु 16 वर्षों बाद अब की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। अब ऑप्शन में क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अब आ गया दोस्तों औसत वाले क्वेश्चन। क्या है, औसत वाले क्वेश्चन जो बन रहे हैं आपके आयु से रिलेटेड। तो औसत वाले क्वेश्चन को हम कहां पे बना लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं। कह रहे एक्स वाई और जेड की वर्तमान औसत आयु कितनी है 44 वर्ष है। औसत बराबर क्या होता है, सभी का योग बटे कितने पद हैं उनसे भाग दे देना है। कितना दिया है 44 वर्ष, इसका क्रॉस में मल्टीपल करेंगे दोस्तों, कितना आ गया एक्स वाई और जेड बराबर कितना आ गया 132, 4 12 हासिल लागा 1, 4 12 1 13। यहाँ तक चीजें क्लियर है। आप इसे क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब अगला स्टेप में क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जब बात कहे तो हम जोड़ते हैं, पहले कहे तो हम घटा देते हैं। 8 वर्ष पूर्ण किसमें, एक्स और वाई की औसत आयु कितनी है 38 वर्ष। तो एक्स में से अगर 8 हम कम कर दें और वाई में से 8 हम कम कर दें तो इनका औसत कितना दिया है 38 वर्ष। कितना दिया है 38 वर्ष। कितना आएगा एक्स प्लस का वाई माइनस का 16 और 38 दुनिया कितना होगा दोस्तों 76 हो जाएगा। 8 दूनी 16, ठीक 3 दूनी 6 1 7। अब जो 16 माइनस में उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस में बन जाएगा। जब इधर 16 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 6 6 12 8 1 9 7 1 8 और हासिल जो है वो 9 बन जाएगा। क्या है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की आयु कितनी आ गई 92। अब हमें ज्ञात कितना करना है जेड का करना है। तब इसी में क्या है एक्स वाई जेड बराबर कितना दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 132 है। ठीक, और क्या है एक्स और वाई की आयु हमें पता हो गई है कितना है 92 है। तब इसको क्या करता है घटा देना है। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये घट के 0 आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 आ जाएगा, एक्स वाई कट जाएगा कितना, तो जेड बराबर कितना निकल के आएगा 40 वर्ष। तो जेड की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष। अब ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। यहां तक चीजें जब क्लियर हो गई हैं तो दोस्तों आज हम आपके लिए इतना ही क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं। लगभग 16 क्वेश्चन थे, कितने 15-16 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं, मेरे समझाने का तरीका, मेरे बोलने का लहजा आपको अगर पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ठीक, अगर मैं जो आपको समझा रहा हूँ अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि मैं इस बंदे से या इस लड़के से कुछ सीख सकता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही शानदार चीजें आपके लिए लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।